दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है पंजाब के भटिंडा जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता है बिसियाना। इसी थाने के अंतर्गत आता है बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन और यहीं पर विपिन कुमार शुक्ला जो कारपोरल पद पर तैनात थे। और इसी परिक्षेत्र में विपिन कुमार शुक्ला का सरकारी क्वार्टर में आवास था, जहां वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। क्या हुआ कि जब एक दिन विपिन कुमार शुक्ला घर से तो निकले, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे, और लौटे तो 16 टुकड़ों में। कहते हैं जब दिल किसी के प्यार में पड़ जाए तो इंसान जमाने की परवाह करना छोड़ देता है, लेकिन जब यही दिल टूटकर नफरत की आग में जलने लगे तो इंसान न सिर्फ अपनी हदें पार कर जाता है, बल्कि ऐसा खूनी खेल खेलता है कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। साल 2017 जगह पंजाब का भटिंडा बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन। आज की कहानी जो इश्क की नरम हथेलियां से शुरू हुई, लेकिन नफरत की तेजाब भरी आग में जलकर खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई। इस प्यार का परिणाम इतना भयानक हुआ कि एक इंसान 16 टुकड़ों में तब्दील हो गया। हड्डी, मांस, खून सब कुछ अलग अलग कमरे में बिखरा मिला। यह घटना 8 फरवरी 2017 को शुरू होती है। उस दिन कुमकुम शुक्ला अपने घर में पति का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसका 27 वर्षीय पति विपिन कुमार शुक्ला जो एयरफोर्स स्टेशन पर कॉर्पोरल पद पर तैनात था, जो कि हवलदार रैंक के समकक्ष होता है। वो ड्यूटी से लौटकर घर आता है। रात के करीब 8 से 9 बजे के बीच विपिन घर पहुंचता है और अपनी पत्नी व बच्चों से कहता है कि वो कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा है और कुछ ही देर में लौट आएगा। खाना लगा कर रखना, मैं बस जरा सा गया और तुरंत वापस आया। लेकिन असल में उसे कहीं और बुलाया गया था। करीब 3-4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन जब विपिन कुमार वापस नहीं लौटते तो उनकी पत्नी कुमकुम बेहद परेशान हो जाती है। वो अपने पति को फोन करती है, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ आता है। कुमकुम शुक्ला ये देखकर और भी घबरा जाती है और आखिरकार वो एयरफोर्स स्टेशन पहुंचती है, क्योंकि उनका घर वही बगल में स्थित सरकारी आवास में था। वहां पहुंचकर वो सीनियर अधिकारी सार्जेंट सुलेश पटेल से कहती है कि उसके पति विपिन कुमार शुक्ला 3-4 घंटे पहले घर से ये कहकर निकले थे कि मैं बस आधे घंटे में लौट आऊंगा, लेकिन इतनी देर हो गई पर वो अभी तक लौटे नहीं। जबकि आमतौर वो जब भी बाहर जाते हैं तो अधिकतम 1 घंटे के भीतर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से गहरा लगाव है। सीनियर अधिकारी हंसते हुए बात को टाल देते हैं और कहते हैं, अरे पति हैं, आ जाएंगे, तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम आराम से घर जाओ। 4-5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन विपिन का कोई अता पता नहीं था। अधिकारियों की ये लापरवाह प्रतिक्रिया सुनकर कुमकुम दुखी और भारी मन से अपने बच्चों को लेकर घर लौट आई है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। कुमकुम शुक्ला रात किसी तरह काटती है, लेकिन उसकी बेचैनी हर बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। हर दरवाजे पर कान, हर आहट पर नजर, मगर ना तो फोन की घंटी बजी और ना ही कोई खबर आई। सुबह होते ही कुमकुम शुक्ला फिर से पति की तलाश में निकल पड़ती है। आस पड़ोस, दोस्त, परिचित हर किसी से पूछती है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। वक्त बीतता जा रहा था और उसके मन का डर अब हकीकत में बदलने लगा था। थक हार कर आखिरकार कुमकुम शुक्ला नजदीकी थाने बिसियाना एयरपोर्ट स्टेशन के पास स्थित पुलिस चौकी पहुंचती है। उसकी आंखों में घबराहट थी और आवाज में कंपन। वो दरोगा के सामने हाथ जोड़कर कहती है, साहब, मेरे पति विपिन कुमार शुक्ला जो कारपोरल पद पर तैनात है और वो कल रात से लापता है। न कोई फोन, न कोई खबर, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। लेकिन पुलिस वालों ने भी वही बेरुखी दिखाई। दरोगा कुर्सी पर पैर फैलाते हुए बोला, अरे कल रात से लापता है, मतलब कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। कुमकुम की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इसकी पीड़ा समझ नहीं रहे हैं।
या समझकर भी नासमझी और अनदेखा कर रहे हैं। धीरे धीरे इस घटना को हुए 12 से 13 दिन बीत जाते हैं। फिर वो अपने ससुराल वालों को, जो गोंडा में रहते हैं, उन्हें पूरी बात बताती है। इसके बाद घर में रोना धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि 12 से 13 दिन बीत चुके थे, लेकिन उनका बेटा अभी तक नहीं मिला था। किसी तरह ये बात दोबारा पुलिस तक पहुंचती है कि विपिन कुमार शुक्ला अभी तक लौटकर नहीं आए हैं, और तब पुलिस इस केस को गंभीरता से लेती है और जांच में जुट जाती है। जब सिविल पुलिस जांच के लिए एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करती है, तो एयरफोर्स के मुख्य अधिकारी सार्जेंट सुलेश पटेल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, ये हमारा मामला है और हम इसे देख लेंगे। पुलिस वाले भी बिना दिलचस्पी लिए वापस लौट जाते हैं। इसके बाद एयरफोर्स के अधिकारी इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखाते। कुछ दिन और बीत जाते हैं। तब पुलिस को लगता है कि अब उन्हें ही एक्शन लेना पड़ेगा, और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ 65 से 70 पुलिसकर्मी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं। और इस बार एयरफोर्स के अधिकारी सार्जेंट सुलेश पटेल भी चुप रहते हैं। पुलिस जब विपिन कुमार शुक्ला की आखिरी लोकेशन चेक करती है, तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो लोकेशन सीधे एयरफोर्स स्टेशन के मुख्य अधिकारी सुलेश पटेल के घर के आसपास की ही दिख रही थी। जैसे ही ये जानकारी मिलती है, तो 30 से 40 एयरफोर्स के अधिकारी भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से विपिन कुमार शुक्ला लापता हुआ था। इस दौरान पुलिस अपने साथ डॉग स्क्वाड को भी लेकर जाती है। जैसे ही डॉग स्क्वाड जांच शुरू करता है, खोजी कुत्ता सूंघते सूंघते सुलेश पटेल के घर की ओर बढ़ने लगता है। घर के अंदर पहुंचते ही वो चारों ओर घूमकर सूंघना शुरू करता है और फिर अचानक एक लिफाफे को मुंह में दबाकर बाहर आता है। पुलिस जैसे ही वो लिफाफा खोलती है, उसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस लिफाफे में मांस के टुकड़े और कुछ कपड़े मिले थे। ये देखकर पुलिस की शंका और भी गहरा जाता है। तुरंत कुत्तों को दोबारा घर के भीतर भेजा जाता है। वो सूंघते सूंघते एक बॉक्स फ्रिज, अलमारी और चारपाई के कोने सहित कई जगहों से और भी लिफाफे बरामद करते हैं। कुल मिलाकर 16 लिफाफे पुलिस के हाथ लगते हैं, और अब ये मामला और भी रहस्यमय हो जाता है। पुलिस उस मीट के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उन मीट के टुकड़ों में किसी इंसान के शव का अवशेष होता है। जांच के बाद पुष्टि होती है कि उन 16 लिफाफों में जो मांस के टुकड़े थे, वो विपिन कुमार शुक्ला का था। फिर इसके बाद पुलिस सार्जेंट सुलेश पटेल को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, और जब पुलिस सुलेश पटेल को थाने लाकर उससे पूछताछ करती है, पहले तो वो कुछ भी न जानने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही पुलिस अपने तरीके से सख्ती बरतती है, तो वो ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर खुद पुलिस भी दंग रह जाती है। ये मामला प्रेम प्रसंग का था। सुलेश पटेल की पत्नी अनुराधा पटेल, जो कि 5 महीने की गर्भवती है, उसका संबंध किसी और से नहीं बल्कि विपिन कुमार शुक्ला से था। विपिन शुक्ला और अनुराधा की पहली मुलाकात साल 2015 में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। संयोगवश वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिससे अनुराधा नाराज हो गई और वो विपिन शुक्ला को अपशब्द कहने लगी। लेकिन वक्त के साथ ये नफरत धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। दोनों अक्सर मिलने लगे और उनका रिश्ता अवैध संबंधों तक पहुंच गया। अब वो दोनों आए दिन मिलते और साथ समय बिताते थे। लेकिन तभी सार्जेंट सुलेश पटेल को अपनी पत्नी पर संदेह होने लगता है, और उसने कई बार विपिन को अपने घर के आसपास देखा भी था। जब उसने अनुराधा से इस बारे में पूछा, तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, आप अक्सर घर से बाहर रहते हैं और हमेशा व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं कभी कभी विपिन से जरूरी सामान मंगवा लेती हूं। लेकिन सार्जेंट सुलेश का शक बढ़ता गया। इधर अनुराधा पटेल 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और वो विपिन शुक्ला पर शादी करने का दबाव बनाने लगी थी कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। मगर विपिन शुक्ला साफ इनकार कर देता है। इससे अनुराधा पटेल और विपिन शुक्ला के बीच काफी बहस होती है। विपिन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी बीवी और बच्चों को बहुत प्यार करता हूं। अब विपिन शुक्ला उससे दूरी बनाने लग जाता है, मगर अनुराधा पटेल उसके प्यार में दीवानी हो चुकी थी। वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी।
एक हफ्ते अनुराधा ने विपिन को सैकड़ों बार कॉल किया, लेकिन विपिन उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं करता है। कई बार बुलाने पर भी विपिन उसके पास नहीं आया तो अनुराधा के मन में विपिन के प्रति नफरत और बदले की भावना भर गई। वो गुस्से और नफरत में आग बबूला हो उठी और विपिन से बदला लेने की सोचने लगी। शाम को एक दिन सुलेश पटेल ड्यूटी से घर आता है, देखता कि उसकी बीवी के कपड़े अस्त व्यस्त और वो आंखों में आंसू लिए सोफे पर बैठी सुबक रही थी। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो उससे पूछता है, क्या हुआ अनुराधा, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तब वो रोते हुए कहने लगी, आज मैंने विपिन से मार्केट से कुछ सामान मंगाया था और वो जब वापस आया तो मेरे साथ बदतमीजी करने लगता है। मेरे बहुत मना करने पर उसने देख लेने की धमकी देकर चला गया। इतना सुनते ही सुलेश पटेल का खून खौल उठा और उसने उसी समय विपिन को ठिकाने लगाने और मौत की सजा देने जैसी एक खौफनाक फैसला कर लिया। सुलेश ने मर्चेंट नेवी में काम करने वाले अपने साले को भी बुला लिया। अब सुलेश पटेल, उसकी पत्नी अनुराधा पटेल और उसका साला तीनों ने मिलकर इस जघन्य घटना को अंजाम देने का फैसला किया। 8 फरवरी 2017 की रात करीब 9 बजे अनुराधा पटेल ने विपिन को फोन कर कहती है, विपिन, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूं, बस एक बार आकर मिल जाओ, फिर कभी भी मिलने के लिए फोर्स नहीं करूंगी, तुम आजाद हो जाओगे। विपिन शुक्ला ड्यूटी से घर पहुंचा और पत्नी से कहता है, तुम खाना तैयार रखो, मैं बस फटाफट यूं गया और उसी तरह से वापस आ जाऊंगा। जैसे ही विपिन शुक्ला अनुराधा के घर पहुंचता है, पहले से ही घात लगाए छिपे सुलेश और उसका साला दोनों बाहर आ गए। सुलेश ने पास में पड़े लोहे का रॉड उठाया और गुस्से में विपिन के सिर पर बार बार वार करने लगा। इस जबरदस्त हमले से विपिन की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद सुलेश ने शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया। उसने एक तेज धार वाली चाकू की मदद से उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर उन टुकड़ों को 16 पॉलिथीन के लिफाफे में पैक कर इधर उधर छुपा दिया। विपिन शुक्ला की पत्नी के लिखित तहरीर पर पुलिस सुलेश पटेल और अनुराधा पटेल को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं सुलेश का साला देश छोड़कर भागने के फिराक में था, मगर पुलिस की सघन जांच व मुस्तैदी के चलते उसे भी पकड़ लिया जाता है और तीनों की चार्जशीट तैयार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। ये सच्ची घटना हमें सिखाती है कि प्यार, विश्वास और रिश्तों की डोर बेहद नाजुक होती है और अगर इन रिश्तों को सहेजा नहीं गया तो अंजाम ऐसा भी हो सकता है जो सुनने वालों की रूह तक कंपा दे। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सुलेश पटेल को विपिन शुक्ला का मर्डर करना चाहिए था या उसे कानून पर भरोसा रखना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।